आज का सेशन जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ये CSEET मतलब CS एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट के लिए भी है, प्लस CS एग्जीक्यूटिव में मॉड्यूल फर्स्ट JIGL की बुक से उठाए हुए चैप्टर हाँ लॉ ऑफ टॉट। सो दोनों ही प्रोग्राम्स के लिए चैप्टर इंपॉर्टेंट है। इस सेशन में मैं आपको थोड़ा फैमिलाइज करूंगा, आपको इसको साथ थोड़ा फैमिलाइज करने का मतलब यहाँ पे है कि ताकि आप इसके बारे में जान सकें कि लॉ ऑफ टॉट है क्या, ऐसे कंसेप्ट क्या करता है। सो आइए इसी बार समझ लेते हैं कि लॉ ऑफ टॉट का मीनिंग क्या है। लॉ ऑफ टॉट सी जो ये टॉट वर्ड है ये डिराइव हुआ है एक लैटिन वर्ड से। क्या कहते हैं? एक लैटिन वर्ड से। लैटिन वर्ड है टॉटम। टॉटम टॉटम का मतलब होता है रॉन्ग। जी हाँ, मतलब टॉट का मीनिंग क्या है यहां पर? रॉन्ग, कुछ गलत, एक ट्विस्टेड। मतलब कि कुछ गलत है, कोई गलत ऐसी चीज जो गलत हुई है। देखिए समझिए, गलत को भी यहां पर दो बातों में डिवाइड किए गए हुए। गलत कैसा? या तो हो सकता है पब्लिक रॉन्ग, या फिर हो सकता है प्राइवेट रॉन्ग। पब्लिक रॉन्ग एंड प्राइवेट रॉन्ग बहुत सिंपल वर्ड से सुनिएगा। पब्लिक रॉन्ग का मतलब होता है व्हेन देयर इज अ वायलेशन ऑफ पब्लिक लॉज। इफ देयर इज अ वायलेशन ऑफ पब्लिक लॉज। सर ये पब्लिक लॉज क्या होते हैं? तो जितने भी जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज हैं, टैक्स लॉ है, ठीक है, या हम बात करें एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज हैं, ठीक है, ऐसे लॉज को क्या बोल रहे हैं? ये क्रिमिनल लॉज हैं। ये क्या हो गए? पब्लिक लॉज। जब भी पब्लिक लॉज की वायलेशन होगी तो हम उसे बोलेंगे पब्लिक लॉ। प्राइवेट लॉज की हम बात करें, सो अगर एग्जांपल ले लें प्राइवेट लॉज के भी, तो लाइक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है, दो लोगों के बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ, राइट टू प्रॉपर्टी है, राइट टू रेपुटेशन है, राइट टू डिफॉर्मेशन है, किसी बंदी का राइट मतलब डिफॉर्मेट किया, उसके बारे में बुरा बोला गया है, तो ये रेपुटेशन से बात आ गया। या अगर बात करें ऐसे लॉज लाइक सक्सेशन है। सक्सेशन आप सोचते हैं ना, जहां जैसे एक इंसान के राइट्स बनते हैं प्रॉपर्टी पे बिकॉज ऑफ इनहेरिटेंस। तो जहां एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के राइट्स वायलेट होंगे, ब्रीच होंगे, वहां हम बोलेंगे प्राइवेट लॉस, ठीक है। अब सर लेकिन हम तो टॉट पढ़ रहे हैं, हाँ, लेकिन तो हमें यह बताना चले कि रॉन्ग की डेफिनेशन, क्योंकि टॉट में आपने ये तो बता दिया जनरल मीनिंग की रॉन्ग, लेकिन रॉन्ग किस चीज से रिलेटेड? तो पब्लिक रॉन्ग में जैसे मैंने बताया पब्लिक लॉस की वायलेशन है। यहाँ पे पब्लिक लॉस की वायलेशन, पब्लिक लॉस की। अब पब्लिक लॉ में जैसे बताया आपको, व्हेन देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन, देखिए समझिएगा, रॉन्ग जो होगा ना, रॉन्ग कमिटेड अगेंस्ट द स्टेट। अब सर स्टेट कौन आ गया? तो तुम चिंता ना करो, उस पर चले जाओ बस। स्टेट का यहाँ पे मीनिंग जो है आर्टिकल 12 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से लिया गया है, और वही है स्टेट। स्टेट का मतलब सिंपल वर्ड में बता रहे हैं यहाँ पर समझाने के लिए कि गवर्नमेंट खुद, ठीक है। तो यहाँ पे रिलेशनशिप बिटवीन गवर्नमेंट एंड इंडिविजुअल। लाइक एग्जांपल लेके समझिए, हमने बोला कि अगर आप कोई ऑफेंस कमिट करते हैं, क्राइम करते हैं, तो उसका इंपैक्ट किस पे आएगा? एंटायर सोसाइटी पे, पब्लिक लॉ की वायलेशन, ठीक है। लेकिन जब अगर मैं कहूं, मान लीजिएगा आपके घर में कोई बिना आपकी परमिशन घुस जाता है और आपका सामान, घर का सामान इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, याद रखिएगा, तो वहां तो आपके पर्टिकुलर इंडिविजुअल के राइट इफेक्ट हुए ना, तो वो हो गया प्राइवेट लॉस, ठीक है। बहुत डिटेल में इसलिए जा रहा हूं क्योंकि रीजन मुझे टॉट पर फोकस करवाना है, बट फिर भी मैं आपकी नॉलेज के लिए बताने की कोशिश कर रहा हूं यहाँ पे कि जहां पर क्राइम ऑफेंस हो रहा है ना, वहां पब्लिक लॉस की वायलेशन हो रही है। और जब मैं क्राइम की बात करता हूं तो क्राइम में दो एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स का होना बहुत जरूरी है, तभी वो क्राइम ट्रीट होगा। मेंस रिया एंड एक्टस रिया। मेंस रिया मतलब होता है इंटेंशन, गिल्ट इंटेंशन। किसी भी क्राइम को कमिट करने के लिए पहले उस आदमी के दिमाग में गिल्ट इंटेंशन होगा, इरादा होगा, और फिर उस इरादे को पूरा करने के लिए एक्टस रिया मतलब उस एक्ट को परफॉर्म करेगा, तभी वो क्राइम कहलाएगा। सिर्फ इरादा होना, सोचना ही क्राइम नहीं है, सोचा और कर दिया। तो जरा मैं आपको क्लियर कर दूं कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी, या कॉन्स्पिरेंसी की बात नहीं कर रहा हूं, कॉन्स्पिरेंसी तो मतलब प्लानिंग ही हो जाती है एग्जैक्टली, लेकिन इंटेंशन और इंटेंशन के साथ परफॉर्म कर देना। तो किसी को जानबूझ के हर्ट किया जा रहा है तो वो है क्राइम, ठीक है। और क्राइम कैसा होगा? मोर सीरियस। लेकिन जब हम टॉट की बात करेंगे तो टॉट में जब बात होने वाली, ध्यान सुनेगा, वहां सिविल रॉन्ग है। तो जितने भी हम प्राइवेट लॉस की बात करते हैं, जनरली ऑब्जर्व किया गया प्राइवेट लॉज में कौन से लॉस कवर किए जाते हैं? सिविल लॉस, ठीक है।
जनरली किस पे कौन से लॉस कवर किए जाएंगे? सिविल लॉस। और जब भी सिविल लॉस की वायलेशन होगी तो हम वहां कह रहे हैं कहीं ना कहीं टॉर्ट कमिट हो रहा है। लेकिन क्योंकि टॉर्ट खुद एक एग्जैक्टली सिविल लॉ नहीं है, मतलब सिर्फ हाँ सिविल रॉन्ग नहीं है, समझिए। दरअसल टॉर्ट जो है ना वो क्लॉज सेक्शन 2 क्लॉज M ऑफ लिमिटेशन एक्ट 1963 में एक डेफिनेशन दिया गया। ये डेफिनेशन दिया गया कि टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग, tort is a civil wrong but not exclusively breach of contract or breach of trust। अब आप ध्यान से देखें तो जहां कॉन्ट्रैक्ट दो पार्टीज के बीच में होता है उनके राइट्स एंड ऑब्लिगेशन एडवांस में डिसाइड होते हैं, और अगर एक पार्टी अपने ऑब्लिगेशन को फुलफिल नहीं करता है तो दूसरे पार्टी के पास राइट होते हैं, राइट टू कॉम्पनसेशन और राइट टू डिमांड स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। लेकिन जहां मैं बात कर रहा हूं टॉर्ट की, यहां कोई स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है। एग्जाम्पल दीजिए ताकि आपको समझ में आए। टॉर्ट की कुछ एग्जाम्पल बताते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल से पहले मैं आपको बता दूं, टॉर्ट एक्ट नहीं है, टॉर्ट में एक भी सेक्शन नहीं है, टॉर्ट में कोई रूल्स भी नहीं है, तो सर ये कैसे डिसाइड होगा कि टॉर्ट में टॉर्ट है नहीं है? इसी के लिए मैंने बता रहा हूं आपको कि टॉर्ट की एग्जैक्ट कोई डेफिनेशन नहीं डिस्क्राइब की जा सकती है। टॉर्ट बेसिकली सिचुएशन बेस्ड है। इसको आप कैसे समझेंगे? इसको समझेंगे डिसाइडेड केस लॉ से। अब क्योंकि मैंने आपको बताया कि लॉ तो लिखा है, और लॉ जो होता है वो कॉम्बिनेशन होता है एक्ट, रूल्स, रेगुलेशंस, केस, डिसाइडेड केस, ऑर्डिनेंसेस, नोटिफिकेशंस, इन सबको मिला के लॉ बनता है। लेकिन जब मैंने आपको बताया यहां पर कि टॉर्ट, लॉ ऑफ टॉर्ट के अंदर खुद टॉर्ट कोई एक्ट नहीं है, कोई सेक्शन नहीं, कोई डेफिनेशन नहीं, तो कैसे पता लगेगा? तो यहां जितने भी प्राइवेट लॉज हैं उनकी अगर वायलेशन है, किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के राइट्स वायलेट हो रहे हैं, तो वो किसी पर्टिकुलर एक्ट से गवर्न हो रहे हैं। उस गवर्न होने वाले एक्ट से हम ये ऑब्जर्व करेगी कोर्ट कि कोर्ट, अब देखो ध्यान से समझो, कोर्ट के ये मामला कैसे चल जाएगा? डिस्क्रिप्शन, जिसके डिस्क्रिप्शन में कि भाई ये टॉर्ट है भी नहीं, तो ये डिसाइड कैसे होगा? एज पर द केसेस। सो केस टू केस सिचुएशन बेस्ड होगा, सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। इसके अब एग्जांपल्स लेते हैं हम लोग ताकि आपको सारा समझ में आए। पहला एक कॉमन सा एग्जांपल, मान लीजिएगा आपके घर के सामने किसी इंसान ने, आपके पड़ोसी ने मान लीजिए गलती से कूड़ा फेंक दिया। अब आप उसके कूड़ा फेंकने से मान लीजिए आपको कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा, लेकिन आपके घर के आगे जो घर पे ही आपके रास्ते में, घर के रास्ते में कूड़ा फेंक दिया जाए, आपको कोई डैमेज तो नहीं हुआ, पर आपके लीगल राइट्स तो वायलेट हुए, टॉर्ट कमिट हो गया। कोई कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा ना हुआ था यहाँ पर, आप देख रहे हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता कि भाई तू मेरा कूड़ा नहीं कहेगा तो मैं केस कर दूंगा। ऑफ कोर्स नहीं, देयर वाज नो कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, एक और एग्जांपल लेते हैं। आप अपनी कार पार्क कर रहे हैं, गलती से नेबर की कार पर टक्कर लगा दिया। अब सामने वाली पार्टी नुकसान तो हो गया, तो उसको डैमेजेस तो पूरे करने पड़ेंगे, आपको पैसा देना पड़ेगा, टॉर्ट कमिट हो गया। कोई कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी ना था आपको टक्कर लगाने का। एक पुलिस ऑफिसर किसी इंसान को गलती से अरेस्ट कर लेता है, गलती से, तो उसके राइट तो वैलिड हुए ना भाई, राइट टू फ्रीडम है, और उसका वही राइट आपने क्या कर दिया? बाय मिस्टेकन वैलिड कर दिया ना, टॉर्ट तो कमिट हुआ। अब तो देख जा रहे हैं आप सबके साथ यहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है। बात सुन रहा है? बात सुन रहा है? एक और एग्जांपल लेते हैं। एक डॉक्टर ने गलत तरह से ऑपरेट कर दिया। अब जैसे समझेगा नेग्लिजेंस थी डॉक्टर की नेग्लिजेंस की वजह से मान लीजिएगा किसी इंसान का नुकसान हो गया, और फॉर एग्जांपल उसको ट्रीटमेंट जो दिया जा रहा था वो गलत ट्रीटमेंट चला गया डॉक्टर की नेग्लिजेंस की वजह से, और डॉक्टर कमिट हुआ। अब याद रखिएगा, जब मैं बोल रहा हूं नेग्लिजेंस और इंटेंशन दोनों में फर्क है। अगर डॉक्टर इंटेंशनली किसी को नुकसान पहुंचा रहा है वो क्राइम है। एग्जांपल, मान लीजिएगा एक डॉक्टर ने जानबूझ के किसी इंसान को ऑपरेशन किया ताकि उसका किडनी निकाला जा सके, इंटेंशनली, एक क्राइम है। लेकिन एक डॉक्टर ने अपना मेडिसिन के टाइम पे मेडिसिन दे रहा था और गलती से उसने गलत मेडिसिन दे दिया पेशेंट को, तो ये नेग्लिजेंस है। तो इट अमाउंट्स टू टॉर्ट। बहुत सारे केसेस हैं टॉर्ट के। सो टॉर्ट को अगर मैं आपको एक डेफिनेशन के साथ बताने की कोशिश करूं तो टॉर्ट का मतलब क्या है, सुनो ध्यान से एक बार। पहला तो ये समझ लो अच्छे से कि जो इंसान टॉर्ट कमिट करता है उसे बोलते हैं टॉर्ट फीजर। कैसा? टॉर्ट फीजर। टॉर्ट फीजर जिसने कमिट किया उसे बोलते हैं टॉर्ट फीजर। अब इसलिए बता रहे हैं कि कई बार एग्जाम में लिखा सकता है टॉर्ट फीजर, तो आप कंफ्यूज ना हो। जिसके अगेंस्ट हुआ, जिसके खिलाफ हुआ वो प्लांट, तो क्या कह रहे हैं? सम एक्ट और ओमिशंस, सम एक्ट और ओमिशन कमिटेड बाय टॉर्टफीजर, मतलब डिफेंडेंट, सम एक्ट और ओमिशन कमिटेड बाय टॉर्टफीजर, या उसे बोलते हैं डिफेंडेंट,
क्लियर है? Whereby he has without lawful excuse, whereby he has without lawful excuse cause some harm to plaintiff. मतलब दूसरे इंसान को कुछ नुकसान पहुंच गया और कोई लॉफुल एक्सक्यूज भी नहीं है. लॉफुल एक्सक्यूज का मतलब है कि हाँ भाई लॉ पे वर्क की परमिशन देते हैं. फॉर एग्जांपल समझाना, एक इंसान ट्रेन के सामने चला आ रहा है, पीछे ट्रेन आ रहा है, उसने बचाने के लिए उसको खींचा, तो ट्रेन से बचाने के लिए उसने उसे खींचा, बचाया कि ट्रेन से टक्कर ना लग जाए, वो मर ना जाए, उससे उसके हाथ पे फ्रैक्चर हो गया. कानून कहेगा भाई अब ऐसी स्थिति में, ऐसी सिचुएशन में उसने बचाया, लॉफुल एक्सक्यूज है, उसे पनिशमेंट नहीं मिलेगी जिसने बताया. आपको एक रियल केस बताता हूं, ध्यान से समझिएगा. एक बार ऐसा हुआ कि ट्रेन के ट्रैक पर एक बस खड़ी हुई थी और ट्रेन स्पीड से आ रही थी. ट्रेन के ड्राइवर ने ट्रेन को रोका नहीं, उसे चलाना पड़ा ट्रेन, क्योंकि क्वेश्चन बाद में ये राइज हुआ कि भाई उसने टॉर्ट कमिट कर दिया, कई सारे लोगों की जान चली गई, जो बस में लोग बैठे हुए थे उनकी जान चली गई. लेकिन ट्रेन के ड्राइवर का कहना ये था, मतलब उनके जो वकील थे उनका कहना ये था कि सर ड्राइवर ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि अगर ट्रेन को उस स्पीड में ब्रेक लगाया जाता ना तो हजारों लोग जो ट्रेन में बैठे थे उनकी मौत हो सकती थी. तो उसके पास एक लॉफुल एक्सक्यूज था, वहां टॉर्ट नहीं हुआ. लेकिन मैं अगर आपसे कहूं, ध्यान समझेगा, किसी की प्रॉपर्टी पर आप बेवजह ही उसका सामान इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी के घर में आप घुस गए मान लीजिएगा और फॉर एग्जाम्पल उसके घर के रास्ते को आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ऐसे केसेस को हम टॉर्ट बोल रहे हैं. समझ आ रहा है? जहां सिविल रॉन्ग है बट एग्जैक्टली वो कोई कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ना ही ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है. क्लियर है? आई होप यहां तक आपको बात पकड़ में आ रहा होगा. तो मैंने जो डेफिनेशन बताया वो बताया आपको, सम एक्ट और ओमिशन डन बाय डिफेंडेंट या कमिटेड बाय डिफेंडेंट, इसे हम टॉर्ट फीचर बोलते हैं यहां पे, विदाउट, अब यहां पर क्या, विदाउट लॉफुल एक्सक्यूज, वेयरबाय ही हैज विदाउट लॉफुल एक्सक्यूज कमिटेड सम हार्म, उससे कुछ तो नुकसान हुआ है. अब वो नुकसान मेरे ध्यान से समझाना. पहला यहां पर मैं आपको इंग्रेडिएंट्स पकड़ाता हूं ताकि आपको एकदम क्लैरिटी रहे. ठीक है? डेफिनेशन का पोस्टमार्टम करते हैं और एक एक वर्ड को पकड़े चलेंगे. आप देखिए टॉर्ट में वो क्या क्या मिलेगा. टॉर्ट में होने वाली चीजें, रॉन्गफुल एक्ट. जो ये रॉन्गफुल एक्ट हम समझ गए हैं, पहले ये होगा कैसा, प्राइवेट सिविल रॉन्ग. ठीक है? दूसरा इसमें जो मिलेगा उसमें मिलेगा हमको क्या होगा, लीगल राइट की वायलेशन है, वायलेशन ऑफ लीगल राइट. थर्ड, इसी के लिए क्या मिलेगी, लीगल रेमेडी. अब आप ध्यान से कर देखें, मैं कहना चाह रहा हूं आपसे कि पहले बात तो रॉन्गफुल एक्ट है, दूसरी बात रॉन्गफुल एक्ट है, ध्यान समझिएगा. उससे क्या हुआ, किसी पर्टिकुलर पर्सन के लीगल राइट्स वायलेट हुए हैं. सर एग्जांपल दीजिएगा. लीगल राइट्स, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू रेपुटेशन, राइट टू फ्रीडम, ये क्या है, उसके प्राइवेट इंडिविजुअल के राइट्स हैं. मतलब एक इंसान के खुद के निजी अधिकार है, उसके हिस्से हैं, उसके राइट्स हैं. उन्हीं अगर प्राइवेट राइट्स की वायलेशन होगी और वो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड होनी चाहिए, नहीं ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होनी चाहिए. कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग हम रेगुलेट कर लेंगे उसको. लेकिन यहाँ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो हर इंसान की कोई जनरल ड्यूटी हुई नहीं. फिर सर अगर कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं तो जनरल ड्यूटी तो है, तो जनरल ड्यूटी क्या है, वो सब फॉलो करनी है. जनरल राइट्स भी है, पास में आ रहा है, नहीं तो समझ से देखो. अच्छा आपको एक और मजे की बात है, ये जो लॉ ऑफ टॉर्ट है इंडियन लॉ नहीं है, ये यूके बेस्ड लॉ है. तो इसलिए हम यहाँ पर इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई जो स्पेसिफिक लॉ तो है नहीं, इसके ऊपर हम बोलेंगे सिचुएशन बेस्ड हो गया. क्लियर है? तो अब यहाँ क्या कर रहे हैं कि किसी रॉन्गफुल एक्ट है जो कि किसी पर्टिकुलर प्राइवेट इंडिविजुअल के राइट्स को अफेक्ट कर रहा है. ठीक है? प्लस वहां पर उसके किसके लीगल राइट्स, वैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको, रेपुटेशन है, ठीक है, उसकी फ्रीडम है, ठीक है, या सेफ्टी है, ठीक है, सर्विसेज है, फिजिकल और ठीक है, सब उसके राइट्स है. उन्हीं राइट्स की वायलेशन हो रही और उस वायलेशन की क्या होनी चाहिए, लीगल रेमेडी. अब सर यहां रॉन्गफुल एक्ट से हो क्या रहा है, समझिएगा, डैमेजेस हो रहे होंगे ना उसको, और डैमेजेस हो रहे हैं मतलब डैमेजेस एक पॉइंट है, ध्यान सुनना. डैमेजेस होता है इन टर्म्स ऑफ मनी हो रहा हो, या फिर रेपुटेशन हार्म हुई है, या फिर उसकी फ्रीडम खत्म की गई है, या फिर हम बात करें फिजिकल हर्ट है, सर्विस है, कंफर्ट है, ये सब क्या डैमेज है. लेकिन टॉर्ट में इंटरेस्टिंग बात यहां पर यह आती है कि डैमेजेस हो या नहीं हो, लीगल राइट्स की अगर वायलेशन हुई, और लीगल राइट्स कब दे रहा है, कोई कानून दे रहा है आपको. ठीक है? तो अगर लीगल राइट्स की वायलेशन है तो लॉ ऑफ टॉर्ट कमिट हो गया. डैमेज हो या नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता हमको. इसी पे
यहीं से दो बढ़िया बढ़िया शानदार वाली मैक्सिम आती हैं और मैक्सिम एग्जाम में खूब पूछी जाती हैं। तुम ध्यान से सुनो, 5 मिनट लग जाएगा, पक्का गारंटी है। देखो पहला मैक्सिम जो है ना वो कहता है डैमन sin injuria, injuria sin damnum। दो मैक्सिम बता रहे हैं आपको, डैमनम sin injuria, इट्स ठीक है। डैमन sin injuria, डैमन मतलब डैमेज इन टर्म्स ऑफ मनी, कंफर्ट, फिजिकल हर्ट, सर्विसेज, ठीक है, रेपुटेशन। सिन होता है विदाउट, और इन्फ्रिंजमेंट में यहां पे इंजुरी मतलब इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट। तो अगर कहूं डैमेज विदाउट इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट, डैमेज नुकसान तो हुआ है किसी को लेकिन उसके लीगल राइट्स वायलेट नहीं हुए हैं, कोई लॉ टॉर्ट कमिट नहीं हुआ। कैसे? हाँ, कोई टॉर्ट कमिट नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, जाओ करो बिंदास होकर काम। समझाते हैं एग्जांपल से। यार आप सोच के देखो, आप एक बिजनेस कर रहे हैं और आपकी शॉप के सामने एक नई शॉप स्टार्ट हो गया। उस नई शॉप स्टार्ट हो जाने से इस वाले शॉपकीपर का जो पहले ही ऑलरेडी डिस्टेंस में है उसको लॉसेस होना स्टार्ट हो गए, कस्टमर डिवाइड हो गए ना। तो लॉसेस तो हो रहे हैं लेकिन क्या इस बंदे के लीगल राइट्स खत्म हो रहे? नहीं। वो सामने वाली पार्टी का लीगल राइट्स नहीं है बिजनेस करना, हाँ है, कंपटीशन है, दोनों कंपटीशन कर रहे हैं, बात सुना रहा है। लेकिन अब अगर मैं कहूं, ध्यान सुनना, यहां पर आपको पता होगा, आपकी नॉलेज कितना दूं, कंपटीशन लॉ खुद भी इसी कैटेगरी में आता है। समझाते एग्जांपल सुनो। अगर मैं कहूं कि मैलाफाइड प्रैक्टिसेस हो रही हैं तो वो कंपटीशन एक्ट अकॉर्डिंगली उसे रेगुलेट कर लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूं कि मेरे को बिजनेस करना मना है, नहीं, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं और आपके सामने ही अगर आप मेरा शॉप स्टार्ट हो गया और उससे आपको लॉसेज हो रहे हैं तो याद देखिए डैमेज तो हो रहे हैं, पर क्या आपका कोई मैंने लीगल राइट इन्फ्लुएंस किया? नहीं, ठीक है। तो ये मैक्सिम क्या सिखाती है कि भाई टॉर्ट में ये बात तो ऑब्जर्व करनी जरूरी है, डैमेजेस होना या नहीं होना ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है क्या किसी के लीगल राइट्स वायलेट हुए हैं। अगर लीगल राइट्स वायलेट हुए तो रेमेडी मिलेगी, कानून उसे लीगल रेमेडी देगा, वो कॉम्पनसेशन फॉर्म में देगा। क्लियर? टॉर्ट के केसेस में ये ऑब्जर्व किया गया कि कॉम्प्रोमाइज पॉसिबल होती है। जैसा मैं बता दूं वो क्राइम में नहीं होता। अब किसी का ए ने बी के तरह मर्डर कर दिया तो वो कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकती, वो पनिशमेंट है, ठीक है। क्राइम हमेशा कैसा होगा? मोर सीरियस। लॉ ऑफ टॉर्ट जितने में बात करेंगे टॉर्ट कमिट हुआ है तो लेस सीरियस होगा एज कंपेयर क्राइम। तो पहला जो मैंने आपको बताया डैमन मतलब डैमेजेस इन टर्म्स ऑफ मनी, कंफर्ट, फिजिकल हर्ट, सर्विसेज, ठीक है। सिन मतलब विदाउट, इंजूरिया मतलब इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट्स। इसका अपोजिट करके देखो, इंजूरिया सिन डैमनो, इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट्स विदाउट डैमेज। अब आप सोचो यहां टॉर्ट कमिट हो गया, हाँ जी, क्योंकि मैंने भी बताया आपको लीगल राइट्स की तो वायलेशन हो गई ना। एग्जाम्पल सुनिए, मान लीजिएगा, सुनिएगा, एक इंसान अपने कैंडिडेट को इलेक्शन में जिताने के लिए वोट करने जा रहा था, लेकिन उसको वहां के ऑफिसर ने रोक लिया, भाई तू वोट नहीं कर सकता, और उसके ऐसे उसके ऊपर एलिगेशन इम्पोज कर दिया गया या ऐसे विदाउट एनी कोई जस्टिफाइड रीजन उसे रोक लिया गया वोट करने से। लेटर ऑन ये फैक्ट नॉलेज में आया कि भाई जो ऑफिसर ने उसको रोका था वोट करने से उसके एलिगेशन गलत थे, ठीक है, उसको बेवजह रोका गया, जस्टिफाइड ग्राउंड्स नहीं थे उस आदमी को रोकने के जो अपना वोट कास्ट करने गया था। अब लेकिन जिस कैंडिडेट के लिए वोट करने गया था वो कैंडिडेट जीत भी गया। अब आप देखेंगे ना, उसके वोट ना होने से डैमेज तो नहीं हुआ, लेकिन राइट टू वोट जो है उसका, उस अब देखो प्राइवेट राइट हुआ नहीं है, राइट टू वोट, ठीक है, प्राइवेट वो तो इन्फ्लुएंस हुआ ना। तो यहां पे कह रहे हैं इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट्स विदाउट डैमेज। सो इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि डैमेजेस हो या नहीं हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आपकी लीगल राइट्स इन्फ्रिंज हो रहे हैं तो याद रखिएगा वहां टॉर्ट कमिट हो गया। सिंपल एकदम। आई होप ये बात समझ में आया होगा। ये सिर्फ मैंने छोटी सी ब्रीफ आपके लिए रेडी की थी ताकि आप लोग इसे सुन लें और समझ लें एक बार, ठीक है। कोई भी डाउट्स है, कोई आप मुझे कमेंट बॉक्स में डालिएगा। एक वर्ड को यहाँ इंटरप्रेटेट करूंगा, आपको एक वर्ड समझाया जाएगा, रटाया नहीं जाएगा, ताकि आप लोग समझ सकें। CSEET के लिए इनके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कैसे हो सकते हैं, कितने बन सकते हैं, और टेस्ट सीरीज में मैं कंटिन्यू करूंगा आप लोगों के लिए। CSEET के लिए सेपरेट टेस्ट हुआ करेंगे,
लेकिन अगर चाहें तो CSEET के स्टूडेंट्स इसे अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं साथ के साथ, क्योंकि CS के भी प्री एग्जामिनेशन में यही क्वेश्चन आपको हेल्प करेंगे। सो मैं कॉमन सीरीज बनाऊंगा टेस्ट के लिए ताकि सबके लिए हेल्पफुल रहेगी। टेस्ट हम लोग प्रॉपर करते रहेंगे, चैप्टर वाइज करेंगे, आप बस ध्यान से फोकस लगा के पढ़ते रहें। किसी भी वर्ड का कंफ्यूजन होता है, समझ में नहीं आता है, एक नहीं 10 बार बताऊंगा, 10 बार हेल्प करूंगा आपकी। ऑलराइट, पूरा जम के पढ़े, अच्छे से पढ़े, मैं आपके साथ हूं, एंजॉय कीजिएगा। गुड बाय, टेक केयर।